अगर आप समझना चाहें तो चलिए मन से विवाह के मंडप में चारों भाइयों का विवाह 4 राजकुमारियों से हो रहा है। और जब चारों राजकुमारियों से विवाह हो रहा है तो गोस्वामी जी आध्यात्मिक सत्य को काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि इन चारों राजकुमारों और राजकुमारियों का विवाह क्या है। सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक मंडप राज ही एक दो एक देते हैं। दूसरा है एक दोहा है, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। महाराज श्री दशरथ चारों पुत्र वधुओं के साथ अपने पुत्रों को देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कैसा लग रहा है? बोले जल उपाय महिपालमण क्रियन सहित फल चारी। जैसे महाराज ने 4 फलों के साथ 4 क्रियाओं के साथ 4 फल पा लिया हो। तो 4 फल कौन है? भगवान राम, श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब अगर उसे आध्यात्मिक अर्थ दें तो है कि भगवान राम मूर्तिमान मोक्ष, भरत मूर्तिमान धर्म है, लक्ष्मण मूर्तिमान काम और शत्रुघ्न मूर्तिमान अर्थ है। चारों फल है। पर बहुत अनोखी बात कही गई, ये चारों राजकुमारियां ही चारों क्रिया हैं। तात्पर्य चारों क्रियाओं के साथ जो 4 फल हैं वही इससे सही अर्थों में 4 फलों की उपलब्धि है। पर चारों क्रियाओं के पीछे जिस प्रकार की, चारों फलों के पीछे जिस प्रकार की क्रिया होती है वो तो इन फलों की दिशा में बढ़ने वालों को पतन की ओर ले जाती है। अब वो चारों क्रिया कौन है? आप उस पर मैं आशा कर रहा हूं कि आप सब तो प्रबुद्ध हैं, अब इतने वर्ष से सुन रहे हैं तो एकाग्र होकर के उसे ग्रहण कर सकेंगे कि इसमें 4 क्रिया कौन है। ज्ञान की क्रिया क्या है? ये जो ज्ञान मोक्ष है, मोक्ष का जो फल है उसकी क्रिया है ज्ञानमयी वृत्ति। और धर्म की क्रिया जो है वह है श्रद्धा वृत्ति। और जो अर्थ है का उसके पीछे जो प्रेरक वृत्ति है वह यज्ञ वृत्ति। और काम की प्रेरक वृत्ति जो है वो योग है। चारों राजकुमारियां इन्हीं चारों रूपों में है। श्री सीता जी ज्ञान रूपा है, का श्री मांडवी जी श्रद्धा रूपा है, का मानो यह श्री जो श्रुति कीर्ति है का श्रुति कीर्ति यज्ञ रूपा है। और साथ साथ उर्मिला जी जो है मानो योग रूपा है। बात थोड़ी सी गंभीर है, जटिल है, मैं समझता हूं, पर उसका अभिप्राय यह है कि इन चारों क्रियाओं के साथ जब 4 फल होंगे तो सही होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ की क्रिया यज्ञ हो तो कल्याणकारी, और अर्थ की क्रिया अगर लोभ हो, अंतर पड़ गया। एक व्यक्ति लोभ की वृत्ति से भी बहुत धन एकत्र कर सकता है और एक व्यक्ति यज्ञ की भावना से भी धन एकत्र कर सकता है। धन दोनों स्थानों पर है, पर एक के मूल में जो वृत्ति है वह लोभ की वृत्ति है। और एक की वृत्ति में यह है कि अर्थ के द्वारा हम आवश्यकता में जो व्यक्ति दीन है, हीन है, जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए इस वस्तु का हम सदुपयोग करेंगे। तो लोभ से अगर अर्थ एकत्र हो गया तो अनर्थ करेगा। पर यज्ञ की क्रिया के साथ अगर का व्यक्ति के जीवन में अर्थ होगा तो समाज के लिए परम कल्याणकारी। काम की क्रिया बड़ी विचित्र बात कह दी गई। काम की क्रिया भोग है कि योग है? तो संसार में तो काम की क्रिया भोग से जुड़ी हुई, पर गोस्वामी जी का संकेत है कि काम के साथ योग क्रिया यदि है तो सही। और योग क्रिया कहने का अभिप्राय क्या? लक्ष्मण जी के चरित्र की ओर आप देखिए, उर्मिला जी के चरित्र की ओर आप देखिए। उसका अभिप्राय यह है कि भोग की जो क्रिया है उसमें जिस काम सुख की अनुभूति है वो तात्कालिक है। व्यक्ति के मन में एक उद्दाम वासना है, भोग के द्वारा उसको प्राप्त करता है, प्राप्त करके फिर उसके मन में धीरे धीरे
वो एक आकर्षण कम होता है, समाप्त होता है, अन्यत्र उसकी वृत्ति बहिर्मुख होकर के चली जाया करती। पर जब कहते हैं कि वस्तुतः काम की क्रिया भोग होगी तो अकल्याण की दिशा में, पर काम की क्रिया अगर योग होगा, और योग ही तो है, इसका अभिप्राय क्या है? काम प्रेरित करता है मिलन के लिए, और काम जब मिलन के लिए प्रेरित करता है तो उससे बढ़कर के योग कोई नहीं हो सकता। क्यों? बोले मिलन की यह जो उद्दाम इच्छा है वही योग बनकर के जब भगवान से मिलन की आकांक्षा में बदल जाए तो वो तो धन्य है वो काम। वो स्वामी जी कितने बड़े कामी थे, पर काम की जब तक भोग क्रिया थी तब तक वो उनके जीवन में दूसरी स्थिति थी, पर काम की क्रिया जब योग बन गई, वो बड़ा प्रसिद्ध दोहा है कि गोस्वामी जी को पत्नी ने फटकार दिया और चले गए। आजकल बड़ी प्रशंसा में रत्नावली के ऊपर कई पुस्तकें लिखी गई, और कई लोग तो ये दावे से कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं वो रत्नावली की कृपा से, रत्नावली न होती तो तुलसीदास न से बनते। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, रत्नावली के द्वारा उस दिशा में सहायता तो मिली, किंतु अगर पत्नी की फटकार से तुलसीदास बना करते तो घर घर में बहुत से तुलसीदास बन जाते। तो इसका अभिप्राय है कि फटकार से थोड़ी बन गए तुलसीदास, फटकार की वृत्ति जो है उनको उस दिशा में ले गई, और बड़ा सुंदर संकेत है। जब चले गए तो पत्नी को भी था कि अरे अभी बुरा मान के चले गए हैं, 2-4 दिन में आके फिर मनाने लगेंगे। उनकी कामी वृत्ति से उसका अच्छी तरह पता है कि जो एक दिन भी पत्नी के वियोग में न रह सके वो कई दिन रूठा रहेगा। और अन्य तुलसीदास जी की पत्नी की सखियों को भी यही लगता था, वो कोई चिंता की बात नहीं, देखो आज आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं। बरसों बीत गए तो लगने लगा कि लगता है तुलसीदास ने कोई नया विवाह कर लिया होगा। इतना बड़ा कामी जो एक दिन अपनी पत्नी को मायके न जाने दे, वो क्या विवाह के बिना रहेगा? पत्नी के बिना रह सकता है? और तब वो एक उपाख्यान है, सत्य सत्य के संदर्भ से उसका कोई संबंध नहीं है, उसके द्वारा जो संकेत दिया गया बड़ा मधुर है। वह दोहा जिसमें लिखा गया कि कट की खीनी कनक सी, आपकी पत्नी बड़ी सुंदर, रहत सखिन संग सोए। वो तो सखियों के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रही है आपके स्मरण। पर दोहा था, मूढ़ फटे को डर नहीं, पर अनत कटे डर होए। अगर सचमुच आप में वैराग्य आ गया है तो कोई बात नहीं, पर अनत कटे, अगर आप मुझे छोड़ करके दूसरा विवाह कर बैठे हैं तो चिंता की बात है, क्या हुआ आपके जाने से? और तब वो प्रसिद्ध दोहा है जो गोस्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ कहा जाता है। उन्होंने यही कहा कि आप लोगों ने मुझे बहुत ठीक पहचाना, मैं अकेला रह नहीं सकता। और जब आपने कहा कि अनंत कटे डर हो, तो सचमुच हमारा तो अनंत ही कट रहा। पर कहाँ कट रहा? बोले कटे एक रघुनाथ संग, बांध जटा सिर केस, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। हमने तो उस व्याकुलता में ही श्री राम को पा लिया और आजकल उन्हीं के साथ समय कट रहा। और इसका अर्थ है कि काम की है जो उद्दाम प्रकृति है वो तो भोग नहीं योग बन सकती है। अगर वो उद्दाम प्रकृति मिलन की दिशा में कामी सुंदरता खोजता है और सुंदरता की खोज में भगवान की सुंदरता तक पहुंच जाए, कामी मिलन चाहता है का वो भगवान को मिलन, भगवान का मिलन प्राप्त हो जाए, तो मानो संकेत यह है कि काम की क्रिया अगर भोग होती, लक्ष्मण यदि काम है और उर्मिला जी अगर भोग होती, तो उर्मिला जी के जीवन में कितना कष्ट, कितनी विपत्ति, कितना बुलाना होता। लेकिन किंतु जो एक क्षण के लिए भी जिनकी वृत्ति इतनी ऊंची है कि लक्ष्मण जी जब सुमित्रा अम्बा से विदा लेकर के चलने लगे तो तुलसीदास जी ने लिखा कि फिर घबराए हुए। क्यों? लग रहा है कि माँ ने तो आज्ञा दे दिया, पर अगर उर्मिला जी ने आकर के कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, उन्होंने अगर कह दिया कि श्री राम, आपके बड़े भ्राता श्री राम के साथ भी तो सीता जी जा रही हैं, आप मुझे ले चलिए, तो उस समय एक जो उनके अंतर द्वंद की वृत्ति है उसको तुलसीदास जी कहते हैं कि
मात चरण सिरनाय, चले तुरत शंकित हृदय। अब शंकित किया जब आज्ञा मिल गई, बोले नहीं, बांगुर विषम तुराय, मनु भाग मृग भाग बस। कुछ भागने की दशा में दिखाई दे रहे हैं, पर धन्य है उर्मिला। उर्मिला ये आग्रह करें कि मैं आपके साथ चलूंगी, इसके स्थान पर उर्मिला जी सामने प्रणाम करने भी नहीं आई। और कितना समर्पण है कि नहीं नहीं, मेरे जाने से अगर उनको ये लगे कि मैं उनके मार्ग की बाधा हूं, रोकना चाहती हूं, नहीं नहीं, कोई, मैं उनके प्रति उनके अंतःकरण में इतना महान समर्पण है कि एक क्षण के लिए भी स्वयं वाणी के द्वारा उन्होंने न अपनी भावना का प्रदर्शन किया, न प्रेम का प्रदर्शन किया, न साथ में चलने का आग्रह किया। यह तो भोग क्रिया की वृत्ति होती तो संभव नहीं था। अगर लक्ष्मण काम है, और वह काम भी ऐसा कि जो निरंतर राम के साथ रहता है, लक्ष्मण जी निरंतर श्री राम के साथ, और उर्मिला तो मानो ऐसी योग क्रिया है कि वो इस चिंतन में ही, बस उनके चिंतन में एक ही बात होती है, हमारे प्रियतम श्री प्रभु राम के चरणों में ही मन लगाए हुए हैं। और उस दिव्य ध्यान में जो उर्मिला डूबी हुई है, वह मानो योग की क्रिया। तो अर्थ की क्रिया लोग ही संसार में दिखाई देती है, पर अर्थ की क्रिया होना चाहिए। अर्थ की क्रिया वास्तविक तब है जब उसके पीछे यज्ञ की क्रिया हो। काम के साथ भोग की ही क्रिया दिखाई देती है, लेकिन काम की क्रिया के साथ, काम के साथ जब योग की क्रिया उर्मिला के रूप में हो, तो काम भी धन्य हो जाता है। और इसी प्रकार से धर्म रूप श्री भरत है और श्रद्धा रूपा मांडवी। और उसका अर्थ यह है, जो अभी आपके सामने बात चल रही थी, कि श्रद्धा युक्त धर्म का पालन करने वाले कितने व्यक्ति होते हैं। बहुत ही विरले व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मूल में धर्म के पालन के पीछे श्रद्धा की वृत्ति होती है। केवल अभिमान की वृत्ति होती है, श्रद्धा की वृत्ति के स्थान पर केवल दम्भ या प्रदर्शन की वृत्ति होती है। और इसी प्रकार से मोक्ष के पीछे, अगर मोक्ष माने स्वतंत्र हो जाना, तो स्वतंत्रता अगर उच्छृंखलता का पर्यायवाची बन जाए, मोक्ष की क्रिया के पीछे अगर उच्छृंखलता आ जाए, हम मुक्त हैं। अभी आज प्रातःकाल में तो सुन रहा था भगवान शंकराचार्य का, उसमें बड़ा मधुर चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो उसमें कहा गया कोई धर्म नहीं है, यज्ञ नहीं है, जाति नहीं, पात नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। अब इससे बढ़ करके उच्छृंखल बनने का उपाय क्या है कि प्रत्येक शिष्य ये कहे कि आप गुरु थोड़ी हैं, न गुरु न शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः मोक्ष का तात्पर्य उच्छृंखलता नहीं है। मोक्ष की क्रिया के पीछे तो वस्तुतः ज्ञान है, और ज्ञान की कसौटी एक ही है कि ज्ञान मान जाए कौन नहीं। इसलिए इसका अर्थ यह है कि जो दिखाई दे रहा है वही प्रमाण नहीं, दिखाई देने के पीछे हमारी वृत्ति क्या है, हमारी क्रिया क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, इसका बड़ा महत्व है।